लेकर। प्रज्ञा, जिस तरीके से यहाँ चाहे मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के विधायक मंत्रिमंडल में और शामिल नहीं किए गए, पशुपति पारस अलग नजर आ रहे हैं, तो क्या यहां पर दो फाड़ एनडीए में हो सकती है? मतदान से पहले लगभग यहां पर जो तारीखें आ चुकी है, क्या बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तो यही लग रहा है जिस तरीके की चीज़ें इस वक्त बिहार एनडीए में देखने के लिए मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए मिलती है यहाँ पर कि एक नेता को मनाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नीतीश कुमार नजर आते हैं, तो दूसरा नेता उनसे नाराज होता हुआ नजर आता है। शुरुआत यहाँ पर विधायकों से होती है, उसके बाद गोपाल मंडल तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आते हैं, उन्हें मनाया जाता है। तो जीतन राम मांझी अपनी मांगों को रख देते हैं, उनकी मांगों को कैबिनेट को लेकर के पूरी की जाती है। तो चिराग पासवान नाराजगी जताते हैं सीटों को लेकर, उन्हें यहाँ पर खुश किया गया। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से पशुपति नाथ पारस जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को सामने रख रहे हैं। और हो सकता है कि अगर उन्हें मनाया जाए तो उसके बाद कोई और नेता यहाँ पर अपनी मांगे रखता हुआ नजर आए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस तरीके से वो बार बार बाजी पलटने की कोशिश यहां पर करते हैं पलटू राम, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है उन्हें अपनी इस आदत को छोड़ने की बहुत जल्दी यहां पर जरूरत है, क्योंकि इस चीज का फायदा वो बाकी के नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए कि आखिरकार जीतन राम मांझी को जिस तरीके से कैबिनेट में शामिल करने के लिए उन्होंने नीतीश पर प्रेशर बनाया, उन पर दबाव बनाया, चिराग पासवान एनडीए पर प्रेशर बनाते हुए नजर आए, तो इस चीज का फायदा यहां पर सब उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार इस तरीके की चीजें करते रहेंगे तो बिल्कुल यहां पर मांगे बढ़ती रहेंगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव तक, हो सकता है उससे पहले भी यहां पर इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिले। अभी ये भी कहा जा रहा था कि जो यहां पर पशुपति हैं उन्हें राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो जाहिर सी बात है उनके मन में यही सवाल है कि जो इकलौते सांसद हैं यहां पर चिराग पासवान, अगर उनकी पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं तो उनके पास तो 5 सांसद है, तो उस हिसाब से तो उन्हें कम से कम 10 सीटें मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज अब एनडीए को समझने की जरूरत है कि उनके ऊपर अब ये नेता हावी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निर्णय लेने की जरूरत है सीटों को लेकर, वरना इस तरीके की बगावत और ज्यादा देखी जाएगी। अच्छा, आपने जिक्र किया गोपाल मंडल का। साफ तौर पर कैमरे के सामने कहते नजर आए थे कि 5 करोड़ कोई हमें देगा तो फिर ईडी आए या सीबीआई आए पीछे नहीं हटेंगे। अब गोपाल मंडल भागलपुर से लोकसभा का टिकट भी मांग रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भी लगातार दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार से बगावती सुर दिखा रही हैं। तो लोकसभा की भी संभावना भागलपुर से यहां नजर नहीं आ रही गोपाल मंडल के, साथ ही मंत्रिमंडल में अब उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो क्या कुल मिलाकर के गोपाल मंडल वाकई में आरजेडी का रुख कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं, क्योंकि वो तो खुद इस चीज को कह चुके हैं ना कि अगर उन्हें कोई यहाँ पर अगर बात करे जिस तरीके से, अगर उन्हें कोई 5 करोड़ दे तो आखिरकार वो क्यों ईडी सीबीआई से डरेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि गोपाल मंडल आखिरकार इतनी बड़ी बात कैसे कह पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को इतनी आजादी है। वरना आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी दूसरे अन्य पार्टी का नेता क्या इस तरीके की बातें कहता है? अगर कहता होता तो शायद अब तक उनके घर पर ईडी पहुंच भी जाती, किसी पुराने मामले को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो जाती। लेकिन जिस तरीके से वो जानते हैं एनडीए में शामिल है, एनडीए इस वक्त मजबूत स्थिति में है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। और हो सकता है कि अगर कह रहे हैं तो उनके पास ऑफर भी होगा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था इस चीज को। जीतन राम मांझी कह चुके हमारे पास ऑफर है, तो हमारी मांगे आखिरकार क्यों नहीं पूरी होनी चाहिए। तो वाकई में नीतीश कुमार की मुश्किलें उनके अपने ही विधायक बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात की छूट भी खुद नीतीश नहीं होने दी है। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार के विधायक भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गोपाल मंडल को अब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है और सवाल गोपाल मंडल को लेकर भी लगातार है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहां पर जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में पहले चरण में चुनाव होने, वहां पर आचार संहिता लागू हो गई है। लेकिन अगर यहां पर बात करें चुनावी तैयारियों की, चुनावी तैयारी जिसमें जोर शोर से तमाम राजनीतिक दल जुट गए थे, वहीं बिहार की अगर बात यहां पर चली है तो बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन से हाल में नीतीश कुमार अलग हुए, एनडीए की सरकार बनी, तमाम जो सियासी उठक पुठक की स्थिति बिहार में देखने को मिली, ऐसे में कई सवाल है जो लगातार इस पूरे सियासी संग्राम पर उठ रहे हैं। यहाँ पर माही हमारी सहयोगी है, माही से जानेंगे कि माही, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार जो सबसे पहले हुआ और उसके बाद अब जाकर के जो यहाँ गोपाल मंडल का भी जिक्र है, तमाम जो विधायक थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये रही कि जिस तरीके से 21 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करके यहाँ विस्तार किया गया, उसमें से 6 विधायक राजपूत समाज से आते हैं, जबकि जो जातिगत जनगणना बिहार में नीतीश कुमार ने करवाई वो ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो दलित समाज उसको यहाँ कितना आगे आने की जरूरत है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों के उत्थान को कोई भी यहाँ पर हमें
चीज सामने से देखने को नहीं मिली। तो क्या कुल मिलाकर के नीतीश कुमार अपनी ही जो जातिगत जनगणना थी उसको ही अब पीछे करने में जुटे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। वो लोगों को लगातार ये इस बात की जो जानकारी इसीलिए देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जाति जनगणना करा रहे हैं और वो लोगों के हितों में काम कर रहे हैं। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। वो लोगों के हितों के बारे में नहीं, अपने वोट बैंक के बारे में सोच रहे हैं। और जिस तरीके से गोपाल मंडल का आपने जिक्र किया, गोपाल मंडल भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति ही साधने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से वो कभी तेजस्वी के पाले में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कभी नीतीश के पाले में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारा जो चल रहा है सब राजनीतिक समीकरण के हिसाब से सारे लोग बयानबाजी और अपनी जाति जनगणना का जो भी जुमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आ रहे हैं। अब वैसे में जिक्र आ चला है तेजस्वी यादव का। जन विश्वास यात्रा लेकर के निकले थे। 10 दिनों तक ये बिहार में जारी रही, 33 जिलों को कवर किया। कहा गया लगातार कि अपार जन समर्थन तेजस्वी यादव को अपनी इस जन विश्वास यात्रा में देखने को मिला। चाहे पटना की वो रैली हो इंडी गठबंधन की, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे। क्या वो समर्थक अब वोट बन पाएंगे? क्या वो समर्थक वोट बैंक महागठबंधन का कहलाएगा? सिराज से जानेंगे। सिराज, जिक्र लगातार रहा कि बहुत भीड़ उमड़ रही है तेजस्वी की यात्रा में, अपार जन समर्थन मिल रहा है। वो जो जन समर्थन तेजस्वी को चाहे रैली में मिला हो, चाहे पूरी इस यात्रा में मिला हो, क्या वो जन समर्थन वोट बैंक बन पाएगा आगामी आम चुनावों में और अगले साल के राज्य विधानसभा चुनावों में? जी निश्चित रूप से ये आरजेडी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए एक कह सकते हैं चुनौती ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से जो वैकेंसी निकाली थी, उन्होंने रोजगार दिया, कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ी जरूर है। लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि क्या जो जन समर्थन है उसको वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे। इसका ताज़ा एग्जाम्पल हम देखें तो जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से जो रैली थी, वहाँ पे तमाम लोग जो है राहुल गांधी से जुड़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कर्नाटक में इसका थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को ज़रूर मिला। लेकिन जिस राज्य में आप मध्य प्रदेश का जिक्र करें, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा उन्होंने दिन गुजारे, वहाँ पे कांग्रेस को बुरी तरीके से हार मिली। तो निश्चित रूप से जो कह सकते हैं जो लोग हैं या जो बड़े नेता हैं, इनको देखने के लिए लोग जो है भारी संख्या में जाते ज़रूर हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा लीडर जाता है, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, कोई भी नेता हो, उनको देखने या उनसे मिलने, उनके भाषण सुनने लोग ज़रूर जाते हैं। लेकिन लोग जो है वो मुद्दे को देख कर वोट देते हैं। और निश्चित रूप से जनता इस बात को समझती है कि जुमलेबाजी या किसी भी तरीके से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को जहाँ बेनिफिट मिलेंगे, जहाँ विकास दिखेगा, उसको ज़रूर वोट देंगे। बिल्कुल यहाँ पर वोट देंगे। अब क्या वही सवाल यहाँ फिर उठता है कि तेजस्वी यादव को जो अपार जन समर्थन मिला, क्या वो वोट बैंक बन पाएगा? और अगर वो वोट बैंक बनता है बिहार में अराजक का, बिहार में महागठबंधन का, तो कुल मिलाकर के बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी। और चिंताएं चुनौतियां अगर एनडीए गठबंधन की बढ़ेंगी तो नीतीश कुमार की चिंताओं का जो स्तर होगा वो कुछ एक कदम तो आगे जरूर रहेगा। अब देखना होगा यहाँ पर कि क्या कुछ यहाँ पर बिहार की जनता फैसला लेती नजर आती है आगामी आम चुनावों में, क्योंकि यहां पर देश की 18वीं लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। और 4 जून वो तारीख होगी जब यहां पर निकल के आएगा कि क्या बीजेपी वाकई में एक बार फिर से देश की सत्ता संभालती अगले 5 सालों तक नजर आने वाली, या फिर बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा और इंडिया गठबंधन यहां पर देश की कमान संभालता नजर आएगा। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।